श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूजनीय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे सरल से उपाय जिसको करने से आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत लंबे टाइम से पूरी नहीं हो रही है, तो इनके उपाय के द्वारा वो पूरी की जा सकती है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। तो अगर आपके घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता है, पैसा आता बहुत है लेकिन कहाँ चला जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, तो ऐसी अगर आपके घर में भी आर्थिक तंगी है तो उसके लिए आप कर सकते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन आपको एक गोल बाती का दिया जलाना है और दिया आपको घी का जलाना है। शुद्ध देसी गाय का दिया होना चाहिए और यह दिया आप रखेंगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बेलपत्र का जो वृक्ष है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पवित्र है। यहाँ देवी लक्ष्मी निवास करती है। तो अगर हमारे पास पैसा नहीं रुकता है तो उसके लिए आपको एक दिया बनाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है और दिया जल जाए उसके बाद आपको थोड़ी सी मिट्टी जड़ में से लेना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और यह मिट्टी लेकर आना है आपको अपने घर पर, और अपने घर पर आपको यह रख देना है ईशान कोण में। ईशान कोण जो कि बहुत ही पवित्र जगह होती है घर की, तो वहाँ पर ये मिट्टी आप रख दीजिए। आपकी जो भी परेशानी थी, पैसा नहीं रुकता था, वो रुकने लगेगा। आर्थिक तंगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और ऐसा आपको 5 सोमवार करना है। सिर्फ 5 सोमवार अगर आप ये उपाय करेंगे तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि आपके जो भी परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां, उसका निदान जरूर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी की मिलने की कोई उम्मीद नहीं हो रही है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, व्यवसाय शुरू किया है लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जो कि आपको करना है प्रदोष वाले दिन। प्रदोष वाले दिन आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको एक दिया जलाना है और दिया आपको आटे का स्वयं बनाना है। उसमें या तो आप लंबी बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गोल बाती का। और यह दिया आपको जलाना है शंकर जी के सामने, शिव जी के सामने यह दिया जलाना है। यह काम आप घर पर भी कर सकते हैं या तो आप किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, व्यवसाय में परेशानी आ रही थी, वो उसका निदान जल्दी ही मिल जाएगा आपको, और जो भी आपकी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। तो यह आपको प्रत्येक प्रदोष वाले दिन करना है, क्योंकि जो शिव जी हैं वो जल्द ही सभी की मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो हमारे पूजनीय गुरुजी के द्वारा बताया गया यह उपाय बहुत ही कारगर है, इसको आप एक बार जरूर करिए। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है, अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया है और वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर चुके हैं लेकिन पैसा आपका वापस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय आपको प्रत्येक रविवार के दिन करना है। रविवार के दिन सुबह सूर्य उदय के समय आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें आपको चावल डालना है, गुड़ डालना है, लाल फूल, और आपको डालना है लाल मिर्च के 11 दाने। लाल मिर्च के 11 दाने आपको डालना है और उसके बाद यह जल आपको चढ़ाना है सूर्य देवता को। सूर्य देवता को जब आप जल चढ़ाएंगे तो ऐसा करने से जो भी आपका पैसा नहीं दे रहा था वो स्वयं आकर आपका पैसा दे जाएगा। कहीं पर भी आपका पैसा डूब रहा था वो बच जाएगा। ये बहुत ही उत्तम उपाय है, तो इसको आप लोग जरूर करिए। तो चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। यह बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को करने से आपका पैसा भी नहीं जाएगा। आपके घर में अगर दरिद्रता वास कर रही है तो वो भी दूर चली जाएगी। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आगमन होना भी शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूर्णिमा वाले दिन आपको चावल की खीर बनानी है और यह खीर आपको माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है। लक्ष्मी जी को प्रसाद के रूप में आप खीर चढ़ाइए और यह खीर चढ़ाने के बाद
आपको थोड़ी थोड़ी सबको बांट देना है और उसके बाद आपको स्वयं इसको ग्रहण करना है। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी माता इस उपाय से अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। तो आप खीर बनाइए और साथ में परिवार के लोगों के साथ बैठकर जरूर खाइए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है, साथ ही साथ पैसा भी बच जाता है। तो यह उपाय जरूर कीजिए। यह हमारे गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही उत्तम उपाय है। आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं 5वें उपाय की, जो कि बहुत ही कारगर है और इसको करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो आपको 5वां उपाय करना है झाड़ू को लेकर। अगर आपके घर में झाड़ू आती है, आपको नई झाड़ू लेना है, तो आप झाड़ू शनिवार को लीजिए। शनिवार को झाड़ू लेने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और झाड़ू जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो कभी भी जब आप झाड़ू लगाएं तो झाड़ू में कभी भी पैर ना मारें। गलती से भी अगर पैर लग जाए तो तुरंत उसको स्पर्श करके पैर उसको छू लें। ऐसा झाड़ू जो कि बहुत ही लाभकारी होती है। झाड़ू से हम बहुत सारे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे घर में धन्य धान्य की पूर्ति होती रहे। साथ ही साथ झाड़ू को आपको अपने घर में पश्चिम दिशा में रखना चाहिए और कभी भी झाड़ू गीली ना रखें। गीली झाड़ू रखने से बात करते हैं 6वें उपाय की, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मनोकामना पूर्ति है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तथा यदि आपने कोई भी नया काम शुरू किया है और उसमें अड़चन आ रही है, तो हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन तुलसी माता को जल देना है। तुलसी माता को तो सभी महिलाओं को जल देना ही चाहिए। अगर अभी तक आप जल नहीं दे रहे थे तो अभी से शुरू कर दीजिए। और जल देते समय आपको पानी में डालनी हल्दी, पिसी हुई हल्दी पाउडर, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो ये पिसी हुई हल्दी आपको पानी में डालना है और हल्दी साफ सुथरी होनी चाहिए। और यह पानी जो कि पीला पानी हो जाएगा उसको आपको डालना है तुलसी माता की जड़ में। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि तुलसी माता में लक्ष्मी जी वास करती हैं। लक्ष्मी माता ही तुलसी जी का रूप है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जब भी आप पानी डालें उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल लें और आप हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करें कि जो भी आपका कार्य है वो पूरा हो जाए तथा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। चलिए बात करते हैं 7वें उपाय की। 7वां उपाय है नमक को लेकर। यदि आप नमक लेते हैं तो नमक आप शुक्रवार के दिन खरीदें। शुक्रवार के दिन नमक खरीदने से आपके घर में धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। साथ ही साथ आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। तो अगर आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही है, कई दिनों से चल रही है, तो उसके लिए आप नमक खरीदें और शुक्रवार को खरीदें। साथ ही साथ यदि आप नमक का दान करें, जिससे आपको कर्जा मुक्ति मिलने में आसानी होगी। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, जा ही नहीं रहा है कर्जा, तो उसके लिए आप शनिवार के दिन नमक दान करिए। साथ ही साथ आप उड़द की दाल का भी दान करें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कर्जा है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ नमक डले पानी से पोंछा लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। चलिए बात करते हैं 8वें उपाय की। 8वें उपाय के लिए आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर आपको बेलपत्री ले जाना है और बेलपत्री आपको ऐसी लेना है जिसमें 3 पत्तियां हों। तीनों पत्तियों में आपको लिखना है राम। आप चंदन से राम लिख लीजिए और यह बेलपत्री आप चढ़ा दीजिए शिव जी के ऊपर। ध्यान रहे जो इसका डंडी वाला साइड है वो अशोक सुंदरी की तरफ रहे और जो बेलपत्री का जो उल्टा हिस्सा है वो आपकी तरफ रहे, ऊपर की तरफ रहे। ऐसी बेलपत्री चढ़ाते हुए आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी परेशानी है वो हल कर दीजिए। और ऐसा अगर आप सोमवार के सोमवार करेंगे, बेलपत्र चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं 9वें उपाय की। अगर आपके हाथों में बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता है, आपके पास पैसा आता तो बहुत है लेकिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, तो इसके लिए आप बहुत ही छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप सुबह उठिए और अपने सबसे पहले दोनों हाथों के हथेलियों को देखिए और आप मंत्र का जाप करिए, कराग्ते वस्ते लक्ष्मी करमत्ते सरस्वती। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत ही प्रसन्न होगी और आपके पास पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। कहा जाता है हाथों में लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इस उपाय से आपके पास लक्ष्मी रुकने भी लगेगी। चलिए बात करते हैं 10वें उपाय की। तो 10वें उपाय के लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल का वृक्ष जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, वहाँ पर आप जाकर थोड़ा सा गुड़ लेकर जाइए या गुड़ से बनी हुई कोई सामग्री लेकर जाइए और गुड़ आप थोड़ा सा उसकी जड़ के आसपास डाल दीजिए। कहा जाता है कि जितना गुड़ चींटियाँ खाएंगी उतना ही आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा। तो यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो यह उपाय आप ज़रूर करिए। तो यह 10 आसान से उपाय थे जिसको कर कर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत चमका सकते हैं। राधे राधे।